हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग एक सैंपल पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि बीसीए का सैंपल पेपर होगा, यानी वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट से रिलेटेड। और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, ये और दो फोल्डर है, यानी दो सॉल्यूशंस हैं, जिसमें पहले एक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन ये ओपन करते हैं पहले। ये इस तरह का एक फोल्डर सेट है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको वो करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको, यहाँ मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, उससे पहले भी बता दूं, सबसे पहले आपको अपने जो भी आप वेबसाइट होगी उसके पोर्टल से आपको अपने आईडी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करना होगा। सॉरी, रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी होगा ही, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद वो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से जिप फोल्डर में होगा, जिसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसा कि ये विंडोज 11 में यूज कर रहा हूँ, तो आप जैसे इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करोगे ना इस फोल्डर पे, जिप फोल्डर पे, तो आपको यहाँ पे एक विनरैप का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप इसे एक्सट्रैक्ट फाइल करके क्लिक करके और ओके करोगे तो कुछ इस तरीके का, सॉरी, आपको इसका यहाँ पे ये फोल्डर आ जाएगा, ये इस तरह का ये फोल्डर आ जाएगा। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे होगे तो राइट क्लिक करोगे तो आपको ना कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पे जो है ना वो जाना है एक्सट्रैक्ट ऑल ऑप्शन में, देन उसके बाद एक्सट्रैक्ट और ओके करोगे तो आपको इस तरह का नॉर्मल फोल्डर आ जाएगा। देन आपको ये जी फोल्डर को डिलीट कर लेना होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको ये फोल्डर ओपन करना है। जैसे ये मेरा फोल्डर है, फोल्डर का नाम क्या है, V20150012। ये आपको आपका में भी ऐसा ही आपको स्टूडेंट कोड के नाम से फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। स्टूडेंट कोड आपको अपना याद रखना है, उसी कोड से होगा, उसमें ये सेट होंगे, जिसमें आपको एक्सेल सीट मिलेगा। ओपन कर लेना है इस एक्सेल सीट को। एक्सेल सीट ओपन करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करके रखोगे। देन यहाँ पे ये क्वेश्चन सेट होगा। ये क्वेश्चन सेट आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ओपन नहीं करना है। आपको ये सेट ऑफलाइन मिलेगा, यानी हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके पेज पे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन सेट यहाँ पे मैं डिजिटली बता रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन सेट आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये सेम ऐसे ही आपको प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगा। उसके बाद आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं और बाकी ये करना है। अब आपको जो फोल्डर में क्या आएगा, तो सिर्फ आपको फोल्डर में ये क्वेश्चन सेट मिलेगा और ये इमेज सेट मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें से आपको बताया जाएगा दो सेट होंगे, एक सेट को डिलीट करना होगा और एक सेट आपको रखना होगा सॉल्व करने के लिए। जो सेट डिलीट करना है उसे डिलीट करना है करके, और जिसे सॉल्व करना है उस सेट का क्वेश्चन सीट आपको एक्सेल सीट ओपन कर लेना है। ये ओपन हो गया और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसको जवाब देना है। ये एबीसी में इसको पूरा करना, इतना काम करने के लिए ना 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। और गलती से आपने ये सब काम कर लिया और लास्ट में सारा कुछ करने के बाद आपका आंसर फोल्डर अपलोड नहीं होगा, तो बस 5 मार्क्स ही मिलके रह जाएगा, बाकी का मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये हम इस सॉल्यूशन के लास्ट में बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है एक्सेल फाइल। ओपन एक्सेल फाइल एंड डू द फॉलोइंग। यू नीड टू कैलकुलेट द शेडेड फील्ड्स एज पर द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो शेडेड फील्ड है ना, शेड किया हुआ, बस उसी को कैलकुलेट करना है, बाकी सब आपके पास डेटा रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये खाली है ना, ऑफर प्राइस, नेट प्राइस, ये टोटल क्वांटिटी, ऑर्डर, ये सबको आपको सेल करना है, कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करें कैलकुलेशन। पहला, ओपन डेटाबेस शीट, सेट द ऑर्डर डेट इन सच अ वे सो दैट इट वुड एक्सेप्ट डेट बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 30 अप्रैल 2019। मतलब आपको सीट ओपन करना है और यहाँ पे ये जो ऑर्डर डेट का जो कॉलम है ना, इसमें इस तरह का डेट सेट करना है जिसमें अप्रैल का ही डेट ले, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का, उसके पहले या उसके बाद का डेट नहीं लेना है। तो इस तरह के, ये तो ऑलरेडी डेट मेंशन है। अब इसमें डेट को रिस्ट्रिक्ट करना है हमें, तो रिस्ट्रिक्शन के लिए हमें क्या यूज करना होता है, डेटा रिस्ट्रिक्शन के लिए डेटा वैलिडेशन का यूज करना होता है। तो सबसे पहले इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लोगे आप लोग। पहले मतलब आप C2 कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की करो, आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस डालो, ऊपर आ जाओगे। देन डेटा टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेटा टूल्स ग्रुप से डेटा वैलिडेशन ऑप्शन लेंगे। यहाँ से आपको क्या लेना है, डेट रिस्ट्रिक्शन करना है ना, तो अलाउ टाइप में क्या लोगे, डेट, और यहाँ पे डेटा टाइप बिटवीन रहेगा, क्योंकि आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के डेट का बीच के डेट को लेना है। और यहाँ पे स्टार्ट डेट में क्या लोगे, 1 अप्रैल 2019,
लेकिन आप 1 अप्रैल 2019 डायरेक्टली नहीं डालोगे, आपके कंप्यूटर का जो डेट फॉर्मेट होगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले डेट, फिर डैश, फिर मंथ, फिर डैश और फिर ईयर लेना है, तो आप ऐसे ही यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे 01 डैश 04 डैश 2019, ये स्टार्ट डेट हो जाएगा। तो इन डेट में 30 डैश 04 डैश 2019, ऐसे 2019 ये डेट लेके ओके करेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया कंप्लीट। अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पहले नंबर में डालो 1-2-19, नहीं लेगा, आप यहाँ डालो 1-5-19, नहीं लेगा, आप डालो 1-4-19, ले लिया, कंट्रोल जेड करेंगे, 30-4-19 प्लस 19 है, 30-4-19 ले लिया। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन हो गई। पहला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे चले। सेट द सेल रेंज E2 टू F101, E2 से F101 तक का सेल रेंज इस तरह से सेट करना है ताकि उसमें सबके आगे में सफिक्स के रूप में, यानी लास्ट में ये ऐसा स्लैश केस जो है ना साथ में ऐड हो जाए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहां से कहां तक, तो E2 से ये F101 तक, तो यहां से ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो ये तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा ना। तो आपको करना क्या है, पहले ये से E2 लेना है और शिफ्ट राइट एरो दबाना है, तो F2 भी आ जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे, तो ये पूरा E2 से F101 तक का सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ होम टैब में यहाँ नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से कस्टम ऑप्शन में जाएंगे, जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करके इस बॉक्स को सेलेक्ट करके यहाँ से जनरल डिलीट कर दोगे, और आगे में क्या लेना है, 20, फिर आपको आंसर सीट में देखिए कैसा लेना है, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे लिखना है CASE केस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ओके। ये आ गया, यहाँ पे सब में केस आ गया। अब यहाँ पे भी जब नंबर आएंगे ना तो केस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो कि हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑफर प्राइस बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ऑफर प्राइस कैलकुलेट करना है। अब ये कंडीशन आप देख रहे हो ना, स्टोरेज एरिया ब्रेड है, ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 160, तो ऑफर प्राइस क्या होगा, लेस देन 5% ऑफ एक्चुअल प्राइस। और इस तरह से अलग अलग ऑफर प्राइस के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। अब ये कंडीशनल फॉर्मेट के लिए हमें करना है कैलकुलेशन, तो कंडीशनल कैलकुलेशन के लिए हमें लॉजिकल फंक्शन यूज करना होगा, इफ लॉजिकल, और वो भी क्या है, मोर देन 1 कंडीशंस है, तो हमें नेस्टेड इफ यूज करना होगा, क्योंकि मोर देन 1 रिजल्ट देना है, और कंडीशन एक से ज्यादा है, एक ही कंडीशन, मतलब एक रिजल्ट के लिए, एक ऑफर प्राइस के लिए एक से ज्यादा कंडीशन है, तो एक से ज्यादा कंडीशन हम एक सिंगल इफ से नहीं ले सकते, तो हम लोग इफ के साथ एंड या और का यूज करेंगे। और अगर हमें दोनों कंडीशन मैच कराने हैं तो हम इफ के साथ एंड का यूज करते हैं। अगर कोई एक कंडीशन मैच कराना हो तो इफ के साथ और का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लेना है तो हम इफ के साथ क्या यूज करेंगे, एंड, और नेस्टेड इफ भी यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इज इक्वल इफ, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसे ना जूम कर दूं ताकि आप लोग फंक्शन अच्छे से देख सकें। इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और सबसे पहले मुझे स्टोरेज एरिया, कहाँ है स्टोरेज एरिया, इसे बैक करो, ये रहा स्टोरेज एरिया, यानी हम लेंगे A2 इज इक्वल, इसमें क्या लेना है, ब्रेड। तो ब्रेड क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी डबल कोट में ब्रेड, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कैपिटल स्मॉल का, डबल कोट में हम लोग टाइप करेंगे ब्रेड, A2 इज इक्वल ब्रेड। लेकिन इससे भी पहले हमें क्या करना है, इफ के अंदर सबसे पहले एंड फिर फंक्शन यूज करना है, देन A2 इज इक्वल डबल कोट में ब्रेड, डबल कोट क्लोज, कॉमा लगाना है, और दूसरा कंडीशन क्या लेना है, क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 160 यानी ग्रेटर देन 160, तो ऑर्डर क्वांटिटी यानी D2 कॉलम ग्रेटर देन 160, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड का। अगर ये कंडीशन मैच करता है तो कॉमा लगाएंगे, और इसके ट्रू पार्ट में हमें ऑफर प्राइस क्या निकालना है, तो एक्चुअल लेस देन 5% ऑफ एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा क्या, तो एक्चुअल प्राइस यानी E2 माइनस फिर E2 मल्टीप्लाई कितना 5%, ये कैलकुलेशन होगा। सॉरी, क्लोज कीजिए, ओके कीजिए, और यहाँ पे ना ये होने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब अगर ये फॉल्स होता है यानी ये कंडीशन मैच नहीं करता, तो फॉल्स पार्ट में हम एक नया इफ कंडीशन लगाएंगे,
फिर एंड के साथ और फिर से सेलेक्ट करेंगे A2 इज इक्वल, अब की बार स्टोरेज एरिया क्या लेना है, बीवरेजेस, BEVERAGES, बीवरेजेस डबल कोट में लेना है। तो डबल कोट ओपन करिए, BEVERAGES, बीवरेजेस डबल कोट बंद, कॉमा लगाएंगे। ऑर्डर क्वांटिटी यानी D2, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, D2 क्या करना है, मोर देन 150 यानी ग्रेटर देन 150, ब्रैकेट क्लोज, एंड का कॉमा लगाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो E2 माइनस E2 मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 3%, तो यहाँ पे लेंगे 3%, कॉमा लगाएंगे। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है तो एक नया इफ कंडीशन एंड, और फिर से क्या लेंगे, A2 इज इक्वल, डबल कोट में हम लोग लेंगे क्या, पेपर, डबल कोट में लेंगे पेपर, डबल कोट बंद, कॉमा लगाएंगे। और फिर क्या, D2 यानी ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन क्या लेना है, मोर देन 140, तो यहाँ पे D2 ग्रेटर देन 140 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड का कॉमा लगाएंगे। अगर ये कंडीशन मैच करता है तो क्या करना है, E2 माइनस E2 मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 3.5%, 3.5%। अगर ये कंडीशन मैच नहीं किया तो लास्ट में क्या करें, अदर्स, यानी बाकी अब सबके लिए, यानी कि अब फॉल्स होने पे एवरी कंडीशन में हमें ऑफर प्राइस क्या रखना है, एक्चुअल प्राइस से 10% कम, लेस देन, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमा लगाएंगे और अब कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फॉल्स पार्ट में लिखेंगे E2 माइनस E2 मल्टीप्लाई 10%। मतलब अब इन तीन कंडीशंस के अलावा चौथा कुछ भी आता हो तो हम लोग क्या करेंगे, E2 मल्टीप्लाई 10% ना, यहाँ पे E2 मल्टीप्लाई 10%। अब हमने कितने टाइम्स इफ यूज करा है, 1 2 और ये 3 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। देखो 18 केस आंसर से मिलाइए, है ना, 18 केस पहले में, फिर 24 58 116, तो अब इसे ड्रैग कर लीजिए नीचे तक, फिल हैंडल से डबल क्लिक, सेम आ रहा है ना, ऊपर का सेम, यानी सब क्लियर सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, कैलकुलेट नेट प्राइस, नेट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो नेट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे, तो जरा आंसर शीट में देखिए कैसे आया आंसर, कितना है 2700, अब यहाँ पे नेट प्राइस क्या करेंगे, तो ऑर्डर क्वांटिटी और जो ऑफर प्राइस है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्राइस से तो करना नहीं, एक्चुअल प्राइस से करेंगे तो 15 2 30 यानी 3000 आ जाएगा, और यहाँ 27 है, तो यहाँ पे आप करिए इज इक्वल क्या, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस, नहीं एक्चुअल प्राइस नहीं, मल्टीप्लाई ऑफर प्राइस, एंटर करेंगे, आ गया 2700, ट्रैक कर लेंगे, ये सारा आ गया। नेक्स्ट आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है हाईलाइट मोर देन 25,000 नेट प्राइस विथ ग्रीन टिक साइन। अब हमें क्या करना है, इसमें ना ग्रीन टिक साइन लगाना है उन नेट प्राइस का जिनका नेट प्राइस मोर देन 25,000 है। तो ये सेल सेलेक्ट रखेंगे हम लोग, जो कि अभी सेलेक्ट है, होम टैब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और सबसे पहले आइकॉन सेट में जाके ना यहाँ पे टिक लगा देंगे, ये सारे में टिक आ गया, लेकिन इसमें क्या है, क्रॉस, एक्सक्लेमेशन और ग्रीन टिक सब आ रहे। अब मुझे ना ये सिलेक्शन बनाए रखना है, सिलेक्शन को ऐसे ही रखना है, सेलेक्ट ही रखना है कॉलम पूरा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ से मैनेज रूल्स ऑप्शन में जाके इस रूल्स को मैनेज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एडिट रूल्स, और यहाँ पे ये जो सारे आइकॉन्स है ना, एक्सक्लेमेशन और ये, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे नो सेल आइकन कर लेंगे, नो सेल आइकन और ये नो सेल आइकन, ओके, इसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पहले तो हमें ग्रीन टिक के अलावा जो भी सेल आइकॉन नहीं चाहिए उसमें आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके उसको नो सेल आइकॉन कर लो। अब ग्रीन टिक में सबसे पहले यहाँ जो टाइप आता है ना, इसको चेंज करके नंबर कर लीजिए इन सबको। अब आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा, किसका लाना है, तो इसमें करना क्या है, प्राइस मोर देन करना है, तो मोर देन है यानी ग्रेटर देन, तो आप यहाँ से सिर्फ ले लीजिए क्या, ग्रेटर देन, और यहाँ वैल्यू में डाल दीजिए क्या, 25,000, यानी 25,000 से ज्यादा है तो ग्रीन टिक, और उससे नीचे है तो कोई सेल आइकॉन नहीं लगाना है। देन ओके, अप्लाई एंड ओके, तो देखिए ये सारे टिक हट गए, और जहां जहां 25,000 से अबव होगा ना उस पे वो ग्रीन टिक आ गया। ओके, ये ग्रीन टिक आ गए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट अ पिवोट टेबल एज एबव फॉर्मेट, स्टाइल शुड बी लाइट ब्लू, जो पिवोट टेबल का स्टाइल होगा वो क्या होगा,
लाइट ब्लू होगा और पिवोट स्टाइल मीडियम क्या होगा 13 होगा। तो सबसे पहले एबव फॉर्मेट देखिए कैसा है टेबल, इस तरह का पिवोट टेबल है जिसमें रो लेवल में क्या है स्टोरेज एरिया, ये ना ब्रेड बिवरेजेज स्टोरेज एरिया, और यहाँ पे वैल्यू लेवल में क्या है सम ऑफ नेट प्राइस और सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस टेबल को लेते हैं, जो हमारा मेन टेबल है उसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करके, और सबसे पहले ना इस पूरे टेबल को टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। पिवोट टेबल का रूल आपने पढ़ा होगा ना, पिवोट टेबल बनाते वक्त आपको सबसे पहले आपको अपना डेटाबेस टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो मैंने इसे कंट्रोल टी प्रेस किया, माय टेबल हैज हेडर चेक मार्क लगा के ओके करेंगे, ये टेबल में हो गया कन्वर्ट। अब यहाँ देखो इस टेबल का नाम क्या है टेबल 1। अब आते हैं हम लोग इंसर्ट टैब में और चलते हैं हम लोग कहाँ पिवोट टेबल, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज, और यहाँ पे देखिए टेबल 1 सेलेक्ट है ना। अब यहाँ से लेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन में आप इधर दे दीजिए, यहाँ से ये लोकेशन दे दीजिए ये, ओके एंड देन ओके। अभी आ गया पिवोट टेबल फील्ड, इसमें आपको रो लेवल में क्या लेना है स्टोरेज एरिया, तो यहाँ से स्टोरेज एरिया उठा के डाल दीजिए रो लेवल में। ये देखिए सारे आ गए स्टोरेज एरिया, ये ऐसा आ रहा है ना ये, लेकिन उससे भी पहले इसमें क्या है साथ में क्या है डेट भी है, तो आपको रो लेवल में इसके साथ साथ क्या लेना होगा ऑर्डर डेट। तो देखो सबका डेट भी आ गया अलग अलग। अब हमें क्या लेना है नेट प्राइस, तो नेट प्राइस ले लेंगे वैल्यू में, तो देखो यहाँ पे नेट प्राइस भी आ गया सम ऑफ नेट प्राइस, और साथ साथ इसमें क्या लेना है तो सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी भी लेना है, तो हम यहाँ से ऑर्डर क्वांटिटी का भी यहाँ वैल्यू, तो ये आ गया हमारा, ये पूरा आ गया ना। अब ये डेट अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना ग्रुप में आ रहा है, कब से तो 1/4 से लेके 10/4 तक, यानी कि क्या है 10-10 के ग्रुप में है ना ये। तो हम लोग यहाँ पे इस डेटा को क्या करेंगे ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप में क्या है तो इसमें ग्रुप कर लेते हैं, इस पे राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो यहाँ पे ग्रुप, या फिर इसमें क्लिक करके इस कॉलम में पिवोट टेबल एनालिसिस में ग्रुप में जाइए और यहाँ से लीजिए क्या ग्रुप फील्ड। अब यहाँ पे क्या करना है आपको मंथ वाइज करना है ग्रुपिंग ना, कि डेज वाइज करना है, डेज वाइज करेंगे तो एक एक डेज आएगा, और मंथ वाइज करेंगे तो 1 तारीख से ही आ रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट रखेंगे ना तो देखो यहाँ नंबर ऑफ डेज आ रहा है एक ही आ रहा है, और अगर इसको करके ओके करते भी हो तो देखो ये मंथ में आ गया, लेकिन हमें मंथ तो नहीं लेना ना, हमें क्या करना है हमें डेज वाइज करना है। तो इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लीजिए, और फिर से आइए राइट क्लिक ग्रुप, और यहाँ पे सबसे पहले मंथ्स डिसेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए डेज, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में क्या ले लेंगे 10, देन ओके। तो देखो आ गया ग्रुप, सेम ऐसा आ रहा है ना क्वेश्चन वाइज, जैसे यहाँ क्वेश्चन में है ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे रेट भी देख लीजिए, उसके हिसाब से ये डेट ये वैल्यू भी आ रहा है सारा, आप इसको देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ, सब वैल्यू आ रहा है ना सेम है ना। चलिए ब्रेड ये सब आ रहा है अलग अलग, लेकिन अब देखो यहाँ पे पहले बिवरेजेज है बाद में ब्रेड है, फिर कूलर डेयरी फिर कूलर डायरी, ऐसे है कूलर डेयरी ऐसे करके। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है पहले बिवरेजेस ब्रेड कूलर सेम तो है, ओके। तो हमने टेबल कर लिया, अब इसका टेबल का डिजाइन लेना है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, डिजाइन में जाइए, और यहाँ से क्या लेना था टेबल का डिजाइन, यहाँ पे लेना है स्टाइल शुड बी लाइट ब्लू, पिवोट स्टाइल मीडियम 13, यानी लाइट ब्लू का मीडियम 13। तो आप यहाँ आ जाइए, ये देखिए कहाँ है ये ब्लू है लेकिन मीडियम 13, तो ये मीडियम 2 है, मीडियम 9 और ये मीडियम 16, यहाँ पे भी ब्लू है, ये लाइट ब्लू मीडियम 6 मीडियम 13, तो लाइट ब्लू मीडियम 13 ये लेना है, ये सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए उसी सेम स्टाइल में आ गया, ओके आ गया ना सेम स्टाइल में, है ना बिल्कुल सेम हो गया। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन N2 सेल फॉर द गिवन स्टोरेज एरिया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसको पिवोट टेबल लिस्ट को फील्ड लिस्ट बंद कीजिए, ऊपर आइए, ये जो गिवन एरिया N2 इसमें डिजर्ट स्टोरेज एरिया का टोटल ऑर्डर क्वांटिटी क्या करना है कैलकुलेट करना है हमें। तो कैसे करेंगे, पर्टिकुलर एरिया यानी सम इफ इज इक्वल सम इफ, और यहाँ पे सम रेंज में क्या लेंगे तो स्टोरेज एरिया पूरा ऊपर से नीचे तक, कॉमा लगाएंगे और कंट्रोल बैक स्पेस, और यहाँ पे ले लीजिए क्या ये क्राइटेरिया में ये सेल कॉमा और सम रेंज, हमें किसका सम करना है ऑर्डर क्वांटिटी का, तो सम रेंज में ऑर्डर क्वांटिटी यानी D2 से लेके D10 पूरा ले लेना है,
कंट्रोल बैक स्पेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 1602। देखते हैं आंसर मिलाते हैं, है क्या आंसर? ये देखिए 1602। ओके, आगे आंसर। चलिए इसको मैं जूम कम कर दे रहा हूँ, इसका तो जूम कम कर ले एक्सेल सीट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा ऑफ बेवरेजेस विथ ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 200 इन सेल M4। अब सेल M4 में कहा M4, यहाँ M4, ये M4 नहीं, ये M3, M4। यहाँ M4 में आपको क्या करना है, वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जिसका स्टोरेज एरिया क्या हो, बेवरेजेस हो, स्टोरेज एरिया बेवरेजेस और ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 200। तो ऐसा एक्सट्रैक्शन आप कैसे करोगे? सेम सीट में भी एडवांस फिल्टर के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे एडवांस फिल्टर अप्लाई करेंगे, उसके लिए मुझे कंडीशन बनाना पड़ेगा ना। कंडीशन में क्या क्या करना पड़ेगा? तो मैं कंडीशन यहाँ बना देता हूँ। इस एरिया क्या क्या लेना है? स्टोरेज एरिया और ऑर्डर क्वांटिटी कंट्रोल करके कंट्रोल C, और ये यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ से कर दो पेस्ट, ये आ गया दोनों। अब इसका ना ये टेबल आपको दिख नहीं रहा होगा ना, इस टेबल का डिजाइन चेंज कर दीजिए। दिख रहा है सर? अब इसमें बेवरेजेस कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और इस पे भी इस फॉर्मेट को अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे ग्रेटर देन 200 डाल दीजिए ऑर्डर क्वांटिटी। ये हो गया हमारा टेबल, किसका? कंडीशन टेबल, जिसके अकॉर्डिंग हम एडवांस फिल्टर करेंगे। ओके, 200 ग्रेटर देन 200 हो गया ना। अब एक्सट्रैक्ट कहाँ करना है? M4 से। तो यहाँ पे M4, ये रहा M4, डेटा टैब, एडवांस यहाँ पे फिल्टर, लिस्ट रेंज में हमें क्या लेना है? ये पूरा टेबल। तो टेबल पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो, क्राइटेरिया रेंज ऊपर में दिया है मैंने, ये ले लेंगे दोनों क्राइटेरिया रेंज, और यहाँ पे लेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू में आके और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे M4 रेंज एंड देन ओके। देखिए बेवरेजेस मोर देन, ये आ गया, ये देखो पूरा ये आ गया हमारा, इसे मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेवरेजेस स्टोरेज एरिया मोर देन 200 ऑर्डर क्वांटिटी का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ गया। ये क्वेश्चन फिनिश। आगे, प्रोटेक्ट द कॉलम ऑफ एक्चुअल प्राइस विद अ पासवर्ड ICA इन कैपिटल। ओके, मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, एक्सेल सीट में ना पूरे सीट को प्रोटेक्ट नहीं करना, सिर्फ एक्चुअल प्राइस के इस कॉलम को प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह का प्रोटेक्शन करने के लिए ना आपको सबसे पहले इस पूरे सीट को सेलेक्ट करना होता है। तो आप सीट पूरा सेलेक्ट यहाँ से कर लीजिए, इस रेक्टेंगुलर एरो पे क्लिक करके। उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन कर लीजिए। प्रोटेक्शन टैब पे जाके ये जो लॉक्ड है ना, इसको अनचेक कर लीजिए और ओके कर लीजिए। उसके बाद ये सिलेक्शन हटा लीजिए किसी भी सेल में क्लिक करके। उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए अपना ये एक्चुअल कॉलम का पूरा सेल, वापस से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रोटेक्शन में जाके इसको लॉक्ड को चेक मार्क लगा देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद इसका सिलेक्शन हम ऐसे ही सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग रिव्यू टैब में, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट लॉग सेल्स, इसको अनचेक कर लेंगे और यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स में कैप्स लॉक ऑन करके ICA टाइप करेंगे, देन कैप्स लॉक ऑन ही रखिए और ओके कर लीजिए। देन वापस से रिपीट पासवर्ड ICA ओके। अभी प्रोटेक्ट हो गया। देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते, इस पे क्लिक नहीं हो रहा है, अगल बगल वाले सारे सेल पे क्लिक होगा, इस पे नहीं होगा। अब इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस से अनप्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे और जब हम कैपिटल लेटर में ICA डालेंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, देन इस पे हम क्लिक करते हैं। तो ये अनप्रोटेक्ट करना भी बताया मैंने, और प्रोटेक्ट पे करोगे वापस से ICA कैपिटल, ये सेलेक्ट लॉक सेल अनचेक कर लोगे पहले, ओके। फिर से वापस से रिपीट पासवर्ड कैपिटल में ICA ओके। अब ये प्रोटेक्ट हो गया। इस तरह से आपका एक्सेल का काम खत्म। अब इस एक्सेल फाइल पे आपको आके और डायरेक्ट सेव बटन पे क्लिक करना है। आपको सेव एज वगैरह नहीं करना, सेव करोगे इसे क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद एक बार चेक कर लो आपका ये फोल्डर, ये 1-2 वाला फोल्डर ओपन करो, एक्सेल सीट वापस से ओपन करके एक बार चेक करो क्या सब ओके है, जो हमने बनाया वो सब है ना। देख लेते हैं, ये देखिए सारा कुछ बना बनाया सब कुछ दिख रहा है ना, सब ओके है, ओके डन है। इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसी में क्या कीजिए ना, अगला क्वेश्चन जो करना है ना, वर्ड का क्वेश्चन है ना, वर्ड फाइल कह रहा है ओपन करने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी काम बनाने के लिए इसी में आप कंट्रोल राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू ऑप्शन में जाके एक MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लीजिए
और इसका नाम दे दीजिए BCA सेट 2 और इसको एंटर करके ओपन कर लीजिए। ये ओपन हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन में आगे क्या कहता है देखिए, कह रहा है ओपन करना है आफ्टर द वर्क, ये ऐसा बनाना है आपको। उसके लिए क्या कर रहा है, इंसर्ट द इमेज फाइल नेम टेक्स्ट फाइल सेट 2 सेट 1 जो भी है, इस सेट 1 को करना है, 2 को नहीं। सेट 1 फाइल को आपको फर्स्ट पेज में यानी इस डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज में वो इमेज फाइल इंसर्ट कराना है। इमेज फाइल कहाँ है, तो इस फोल्डर में देखो ये टेक्स्ट फाइल 1, इसको आप कर सकते हो यहाँ से कॉपी, ये फोल्डर ओपन करके रखोगे अगर तो कॉपी करके और यहाँ पे आप कर लीजिए पेस्ट। एक तरीका ये है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो फर्स्ट पेज में। दूसरा तरीका है अपना वर्ड फाइल ओपन करके रखिए, इसका जूम थोड़ा कम करिए और यहाँ से इंसर्ट टैब में जाओ, पिक्चर, दिस डिवाइस, यहाँ से जल्दी से डेस्कटॉप लेंगे क्योंकि हमारा फोल्डर का है डेस्कटॉप पे। उसके बाद हमारा स्टूडेंट कोड होगा, उस डेस्कटॉप फोल्डर पे जाके ओपन करेंगे, टेक्स्ट 1 फाइल सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, यहाँ पिक्चर आ जाएगा। ये आ गया पिक्चर। अब पिक्चर के नीचे यहाँ डबल क्लिक करो तो ये कर्सर आ गया। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो क्या करना है। नाउ टाइप द सेम इन द बिलो ऑफ द इमेज। अब ये जो सेम जो भी कुछ लिखा है यहाँ नीचे इमेज के नीचे डबल क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो जल्दी से। इसके लिए आपके पास टाइम होगा, आपको जल्दी से जितना जल्दी आप टाइप कर सके टाइप कर लीजिए। जैसे आपको क्या करना है, इट इज सॉरी कैप्स लॉक ऑफ कर लीजिएगा, इट इज वेरी ट्रू दैट हेल्थ का कैपिटल H, हेल्थ इज वेल्थ एज इट इज ओनली। अब ये टाइप करना है आपको, इसके लिए आपको टाइम रहेगा आपके पास, ओनली आवर गुड हेल्थ which stay with us in any bad or good circumstance. Nobody in this world can help us in bad times. So if our health is good, ऐसा करके ये आपको पूरा टाइप कर लेना है। चलिए तो इस तरीके से आपको ये पूरा टाइप कर लेना है। टाइप होने के बाद आगे क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। देन कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट थ्राइस इन सेकंड पेज। स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ शुड बी 8 पॉइंट एंड अलाइनमेंट शुड बी जस्टिफाइड। आल्सो सेट द पेपर साइज A4। नाउ डू द फॉलोइंग। मतलब अब इसको क्या करना है, ये जो आपने टाइप करा फर्स्ट पेज में, इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, और एक पेज इंसर्ट कराना होगा आपको यहाँ पे। एक और Ctrl एंटर की प्रेस करके नया पेज ले लीजिए और यहाँ पे Ctrl+V 1 2 3 थ्राइस 3 बार करना है। उसके बाद इस पूरे पेज के ये तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। अलाइनमेंट जस्टिफाई, पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पे क्लिक करके 8 पॉइंट का रखना है, ये ऑलरेडी 8 पॉइंट है आफ्टर स्पेसिंग, ये है ना, ओके कर देना है। लेआउट में जाके पेपर साइज ले लेना है यहाँ से A4, ओके, ये हो गया। अब नाउ इंस्ट्रक्शन पढ़िए आगे। अब कह रहा है आगे, डिवाइड द फर्स्ट पैराग्राफ इनटू 2 पार्ट्स एंड आल्सो सेट अ लाइन बिटवीन देम। ऐसे जैसे यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा है ना, वैसे फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो पहला पैराग्राफ हम लोग यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फुल स्टॉप से आगे नहीं जाना है, तो आप ऐसे कीजिए यहाँ तक, और देन यहाँ पे लेआउट टैब में जाइए, कॉलम ब्रेक 2, देखिए 2 पार्ट में आ गया, और यहाँ से मोर कॉलम ऑप्शन में जाइए और यहाँ से लाइन बिटवीन पे क्लिक करिए, ओके, 2 पार्ट में आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, इसका आई जो है ना वो कैपिटल दिख रहा है, कैपिटलाइज, वो भी 3 लाइन तक। ये जो कैपिटलाइज होता है ना, इस फीचर को ड्रॉप कैप फीचर बोलते हैं। तो आप भी यहाँ पे आई सेलेक्ट कीजिए। उससे पहले भी आप क्या कीजिए ना, इसका टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज कर लीजिए। इसका जो फॉन्ट है ना, वो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लीजिए। ये फॉन्ट आप कर लीजिए बुक प्रिंटिंग फॉन्ट, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ के पहले लाइन पे रखिए और डिजाइन टैब में जाके, डिजाइन में इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, ये ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है। इसमें जाके आप ड्रॉप कैप 3 लाइन ले लीजिए, ये 3 लाइन तक आ जाएगा, ओके। ये और ये ऐसे ले लीजिए। ये हेल्थ का क्या प्रॉब्लम दे रहा है, हेल्थ कॉमा लगेगा। ये जो भी ब्लू ब्लू आ रहा है ना डॉट्स, ये ग्रामेटिकली एरर है, इसको आप राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ओके। या फिर आप एक बार में चाहें तो F7 की प्रेस करके और एक ही बार में सारा का सारा ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर चेंज कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा। अब देखो ये पैराग्राफ क्या हो गया कि हमारे पास पहले और दूसरे पैराग्राफ के बीच का स्पेस कम गया ना, जबकि यहाँ देखो ये सारे स्पेस अलग अलग हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, ये स्पेस कैसे कमा। तो आप क्या कीजिए,
पहले ना ये पैराग्राफ वापस से पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए और इसको लेआउट टैब में जाके ना कॉलम 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है ना, पैराग्राफ स्पेसिंग देखिए जरा, 8 पॉइंट तो है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है ये, और देन कॉलम ब्रेक, लेआउट कॉलम। अब ये कॉलम ब्रेक करेगा तो आप क्या कीजिए, ये टी से सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से टी, और देन कॉलम ब्रेक। ये हाईलाइट होगा नहीं क्योंकि ये ड्रॉप कैप है, तो पहले ड्रॉप कैप फीचर को डीएक्टिवेट कर लीजिए, डन। और ये जो ड्रॉप कैप फीचर ऊपर है ना, इसको आप यहाँ पे वापस, सॉरी कंट्रोल जेड, मैं वापस से जा रहा हूँ, सारा कंट्रोल जेड करके ये आ गए। यहाँ से फॉन्ट पहले ले लीजिए बुक इट, इससे एक और बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, एक और नॉर्मल हो गया। अब सबसे पहले पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट टाइप यहाँ से रखिए बुक इट टिकवा, उसके बाद F7 की प्रेस कीजिए और जो भी ग्रामेटिकल एरर आ रहा है ना उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते जाइए और ये चेंज हो जाएगा। ओके, यस, देन ये ग्रामेटिकल एरर 1 कीजिए। अब आइए नीचे दूसरे पेज में और ये पहला पैराग्राफ यहाँ से सेलेक्ट करके और इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको इंसर्ट में जाइए, ड्रॉप कैप, और देन इसके बाद इस पैराग्राफ को लेआउट कॉलम ब्रेक, 2 कॉलम बढ़ गया। अब ये स्पेस भी आ गया। अब लाइन बिटवीन देना इसमें, यहाँ से मोर कॉलम, लाइन बिटवीन, लाइन भी आ गए। अब इसमें ना थोड़ा सा स्पेसिंग और ऊपर ये सेलेक्ट कीजिए और इसका ना ऊपर का स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। बिफोर स्पेसिंग आ गया यहाँ पे, और स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, या इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पे लास्ट में जाके ना इसका स्पेसिंग और बढ़ा दीजिए, आ गया। लेकिन ये देखो लाइन भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना, हमें 1 पॉइंट ही रखना है, ठीक है। और इसमें ऐसा करना है कि ये आगे जाए, तो आप क्या कीजिए, पहले पैराग्राफ को ना बंद कर लीजिए, ये पैराग्राफ सेलेक्ट करके इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए स्पेस तो ठीक है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको आप करेंगे ना, तो ये सेलेक्ट होगा तो नहीं होगा, आपको सिर्फ यहाँ टी तक करना है और अब होगा ही नहीं, पहले ड्रॉप का हटाना पड़ेगा, तो ये ऐसा चल जाएगा। तो आपको ना वो इतना ध्यान नहीं देना, ये ऐसे ही रहने दीजिए, ओके। उसके बाद आगे जाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है हमें। अगला कह रहा है कि सेट द फर्स्ट लेटर ऑफ ये पैराग्राफ, सो विल अपॉन 3 लाइंस, ये तो हो गया ड्रॉप कैप जो मैंने अभी बनाया। उसके आगे नेक्स्ट करना क्या है, इंसर्ट एंड ऑटो सेव लाइक बिलो फॉर्मेट, ये ऐसा फॉर्मेट का सेट लेना है और इसमें लिखना है विदाउट रिच हर्ट वेल्थ इज एन अर्ली बेगर, ऐसा लिखना है सेव में। तो यहाँ आइए इंसर्ट सेव फॉर्मेट और ये सेव में जाइए, ये बैनर पोस्टर में आता है, ये बैनर पोस्टर है, ये रहा आपका ये वाला है, और इसको ड्रॉप कर, यही है ना ये। अब इसको कहाँ रखना है, पहले यहाँ रखिए और इसमें टाइप कर लीजिए, क्या टाइप करना है इसमें, विदाउट अ रिच हर्ट, तो यहाँ पे टाइप कीजिए विदाउट a rich heart wealth is an ugly beggar, ठीक है, ये टाइप हो गया। अब आप ना ये हो गया। अब इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, इसका साइज वगैरह होम टैब से, ऐसा ही है, इसके शेप को बड़ा कर लीजिए, सेम ऐसा ही दिख रहा है ना, ए रीच नीचे जाएगा तो थोड़ा सा साइज और बड़ा करना पड़ेगा, इसे बोल्ड कर देते हैं, तो 1 पॉइंट और बढ़ा दीजिए, 21 साइज कर दीजिए, ये नहीं आया तो 22 कर देते हैं, ये भी नहीं आ रहा है 22। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा, ओके। ब्लू कलर तो यही रहेगा, इसको 2 और 3 पैराग्राफ के बीच में एडजस्ट कर लेना, तो इसको आप यहाँ पे डालिए और सबसे पहले सेव फॉर्मेट में जाइए, अरेंज रैप टेक्स्ट, हाइट अरेंज कर लीजिए और उसके बाद इसे आप डालिए,
इसको टाइट नहीं कीजिए, इसको ना थ्रू कर दीजिए और देन इसको अरेंज कीजिए। ये पहले पैराग्राफ में चला गया है, इसको आपको रैप टेक्स्ट पहले इनलाइन नहीं करना है, स्क्वायर कर लेना है। इसको यहाँ से ना ये उठा के लेके नहीं जा रहा है, आप यहाँ पे ऐसे ओके। ये हो गया हमारा काम वर्ड का, ऐसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लास्टली क्या करना है, सेट पेज बॉर्डर लाइक फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट का एक पेज बॉर्डर डाल देना है। तो आप इंसर्ट सॉरी डिजाइन पेज बॉर्डर और एक बॉक्स है, बॉक्स ले लीजिए, ये पेज बॉर्डर आ गया। अब आप इसे क्या कर लीजिए, सेव बटन पे क्लिक कीजिए, ऑलरेडी क्लोज कर दीजिए, क्वेश्चन मिनिमाइज कीजिए। देखिए फोल्डर में ये BCS सेट टू वर्ड फाइल, देखिए ये पहला पेज रहने देना है, डिलीट नहीं करना है इसको, ये बना के डिलीट मत कर दीजिएगा, नंबर कट जाएगा, ये रहना है क्योंकि कैसे आपने प्रोसेस फॉलो किया ये दिखना चाहिए, तो ये भी रहना है। और आपका सेकंड पेज में इंफॉर्मेशन होगा जो कि ऐसा रहना चाहिए, गलती से डिलीट मत कीजिएगा। और ये देखो लाइन चेंज हो गया हमारा ड्रॉप कैप का, इसे आपको थोड़ा सा बदलना है। ये क्या करना है, 3 लाइन का करना है, तो ये गलत हो गया थोड़ा सा, 3 लाइन है ना, डिस्टेंस ओके। अब ये 3 लाइन में आ रहा है, इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट करना, इसको ना आप ड्रॉप कैप पहले नो कर लीजिए यहाँ से, और ये आई यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे ना टाइप कर लीजिए आप आई ओके। और आप कर्सर रखिए और ड्रॉप कैप में जाइए, हो गया। अब एक बार और सेव कर लीजिए। अब ये क्लोज, सब कुछ क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये सब फोल्डर भी क्लोज। अब ये हमारा फोल्डर है मेन, ये देखो इस फोल्डर में सारी चीजें आ गई, क्वेश्चन भी है, आंसर भी, सब कुछ है। अब इसे आपको राइट क्लिक करना है, विंडोज 11 यूज कर रहे हैं अगर तो इस तरह का पॉपअप आएगा, यहाँ पे विन रायर में जाके ऐड टू अचीव करना है और ओके कर देना है। यहाँ देखिए ये भी अचीव हो गया, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे होंगे तो राइट क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, उसमें सेंड टू में जाना है और कंप्रेस जिप फोल्डर करना है और आपको बस एंटर कर देना है, ये जिप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फोल्डर डिलीट कर देना है और ये जिप फोल्डर जहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे ना एग्जाम स्टार्ट के समय, वहीं पे जाके इस फोल्डर को अपलोड कर देना है। ये फोल्डर अपलोड नहीं होगा तो सिर्फ 5 नंबर मिलेगा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था सिर्फ क्वेश्चन डाउनलोड करने का 5 नंबर मिलेगा, बाकी का 95 मार्क्स कट गायब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन तो मैंने सारा बना दिया ना, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने तो जिप कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन इसका, हाँ सब कंप्लीट था। तो इस तरह से आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करना होता है और सबमिट करना होता है, ओके। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ओके, थैंक यू।